हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास में मैं आप लोगों को पिछले दिन क्लास में वैसे नदी के दीप मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को। और चैप्टर 6 तुलसीदास के पद बहुत ही ज्ञानवर्धक अध्याय था। यह बच्चों को रोमांचित कर देने वाला यह पाठ था, लेकिन आईएससी काउंसिल ने 2022 के बच्चों के लिए यह अध्याय कैंसिल कर दिया, रिड्यूस सिलेबस में बच्चों। तो चैप्टर 7 में आज प्रारंभ करूंगा। चैप्टर 7 जाग तुझको दूर जाना है। चैप्टर 7 निकाल लीजिए आप लोग। तो जाग तुझको दूर जाना है तो पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले जान लो कैसे हम पढ़े। वैसे इनकी पूरी कविता है बच्चों, प्रगीतात्मक शैली पर आधारित है। गा करके आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। क्या लिखती हैं? चिर सजग आंखें उम्मीदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना अचल हिमगिरी के हृदय में, आज चाहे कंप होड़े या प्रलय की आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोड़े, आज पिया लोक रोले तिमिर की घोर छाया, आज या विद्युत शिखाओं में जो तूफान बोले, पर तुझे नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। क्या सुंदर बात लिखती है। मानो कविता बच्चों, महादेव वर्मा जी अपने प्रेम को, अपनी वेदना को, अपने अध्यात्म को, अपने जीवन के लक्ष्य को सब कुछ एक धरातल पर केंद्रित कर दिया। ऐसी लेखिका जो इतनी गहरी रहस्यवादी चिंतन हो, दर्शन हो, बहुत कम कवियों में देखने को मिलता है बच्चों। और एक बात, इस कविता में आम जनमानस को बताने का इन्होंने प्रयास किया कि जीवन में क्रियाशीलता होना चाहिए। कोई भी लक्ष्य हो, चाहे भक्ति का लक्ष्य हो, चाहे जीवन में कुछ बनने का लक्ष्य हो, सामाजिक लक्ष्य हो, या प्रेम के मार्ग के सुंदर स्वरूप का लक्ष्य हो, सभी कुछ को, यानी प्रेम, भक्ति, सामाजिक दर्शन को एक बिंदु पर सामंजस्य यानी एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया इन्होंने। वे लिखती है, चिर सजग आंखें, यानी हे मानव, तुम्हें चिरकाल के लिए सजग हो जाना पड़ेगा। हर समय के लिए, हर पल के लिए सजग होना पड़ेगा अगर लक्ष्य को निर्धारित करते हो तो। नहीं, आप अगर लक्ष्य बना लिए, मुझे यह लक्ष्य प्राप्त करना है, सीए बनना है, एमबीए करना है, आईएएस होना है, इंजीनियर होना है, तो आप निश्चित रूप से सजग हो जाओ, लक्ष्य के लिए लीन हो जाओ। फिर सजग आंखें उम्मीदी, यानी सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ, चिरकाल के लिए आंखें उम्मीदी, और आंखों को नींद रहित बना लेना होगा। हे मानो, इन आंखों में नींद न हो। सन्यासी कौन होता है, भक्त कौन होता है बच्चों? जो नींद को भी जीत ले। कहा गया है, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजं वानरूपम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। यानी जितेंद्रिय, इंद्रिय को बस में कर ले, अपने नींद को बस में कर ले, तब आप जान लो कि आप सही साधक हो। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं बच्चों। अपने इंद्रियों को जीतना यह महा मुश्किल कार्य, संभव नहीं है। और जिसने भी थोड़ा बहुत भी जीत लिया, सफलता का द्वार सुनिश्चित। आज कैसा व्यस्त माना, जैसे कवित्री महोदया वर्मा जी अपने आप से प्रश्न कर रही है। क्या प्रश्न करती है? अरे कैसी व्यस्तता, हे जीवात्मा, हे मन, ये कैसी व्यस्तता, तुम कहाँ व्यस्त हो? यानी धराधाम पर आए हो, कुछ करने के लिए आए हो। ये मानो अगर तुम व्यस्त हो, कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाए, ये जीवन बेकार है। जाग तुझको दूर जाना, आज से जग जाओ, जब जागा तभी सवेरा।
आज से जग जाओ मेरे बच्चों और लग जाओ लक्ष्य की ओर। आपका जीवन, आपका लक्ष्य, सब कुछ आदरणीय और स्वर्णिम तरीके से आपको प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त। लेकिन प्रतिज्ञाबद्ध होना पड़ेगा कैसा, दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कैसा। अचल हिमगिरी, अचल न चलने वाला कौन पर्वत, हिमगिरी मन हिमालय। यानी हे मानव ये बात जान लो, उस दृढ़ भारी भरकम हिमालय के हृदय में भी कंप हो जाए, आज चाहे कंप यानी भूकंप आ जाए, अर्थात हे मानव मैं जीवन के मार्ग पर चलने के लिए आगे बढ़ी हूँ, चाहे हिमालय भारी मुसीबत बन करके मेरे जीवन में आ जाए, भारी भूकंप आए, फिर मैं इस जीवन में हो जाएगी। तब आप समझ क्या, तो आपको जीवन में अपने आप को सुनिश्चित करना होगा दृढ़ संकल्प के साथ, उत्तरदायित्व के साथ। जग जाना पड़ेगा, जाग तुझको दूर जाना, अरे मानव आज से जग जाओ। तो जीवन बहुत कीमती है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ हरि ग्रंथि गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य रूपी शरीर का निर्माण होता है मेरे बच्चों। क्या आप भाग्यशाली हो कि मनुष्य रूपी शरीर का निर्माण था। जो चाहे वह कर सकते हो, जो चाहे वो बन सकते हो, बशर्ते आपका कर्म और आपका जीवन का लक्ष्य कहते हैं। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप हो, आज हिमालय अचल गिर के हृदय में, आज हिमालय के हृदय में आज भारी भूकंप आ जाए, अर्थात पृथ्वी कांपने लगे हिमालय। जब मैं जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ रही हूँ, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितना वैसे बड़ा भारी जो है कष्ट आ जाए मेरे जीवन में, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ये जिस दिन क्या हो जाएगी उस दिन आप आगे बढ़ जाओगे। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज चाहे प्रलय के आंसू आ जाए, मौन मौन होकर के, शांत होकर, अलसित बने अलसाया हुआ व्योम बने आकाश, मेरे जीवन में आकाश आकर रोने लगे, भारी बरसात करने लगे आकाश उस लोक से। यानी धूमधाम के साथ मेघ आ जाए और मेघ जमकर बरसने लगे, तब पर मैं रुकने वाला नहीं हूं। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, अर्थात आंसू ये आकाश बहाना शुरू कर दे और ऐसा आंसू बहाए कि चारों तरफ प्रलय ही आ जाए, भूकंप आ जाए, तब पर भी मैं रुकने वाला नहीं हूं। अर्थात महादेव वर्मा जी कहती है कि मैं रुकने वाली नहीं हूँ। जब आत्मा अर्थात मन इस तरह दृढ़ संकल्प ले लेगा, इस तरह की योजना आप तैयारी कर लोगे, सोच लोगे मुझे रुकना नहीं है, दुनिया कोई कीमत मुझे नहीं रुक पाएगी, तब आप जीवन में लक्ष्य को निश्चित प्राप्त कर लोगे। और जिस व्यक्ति ने कर्म को हथियार बना लेगा, कष्ट को हथियार बना लेगा, दुख को हथियार बना लेगा, समझ लो कि वह जीवन में सफलता को जरूर प्राप्त करेगा। और जो कष्ट को हथियार नहीं बनाएगा, तो आराम से रहें, खाएं पिए, खूब सोए, पढ़ाई भी हो जाए उनसे, सब कुछ नहीं होगा। कुछ तो त्याग करना पड़ेगा, पर त्याग करोगे तभी उच्च लक्ष्य को प्राप्त करोगे। ऐसी दृढ़ संकल्प लेनी पड़ेगी आपको कि अगर हमारे जीवन में बाढ़ आ जाए, चारों तरफ से घनघोर बारिश हो जाए, मेरे जीवन के मार्ग में बाढ़ आ जाए, फिर मैं रुकूंगा। आगे क्या करते हैं, यहां तक मेरी आस्था डगमग होने लगे, मेरा विश्वास डगमग होने लगे, हे मानव फिर भी घबराओ मत, आप लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। तो जब आप किसी नेक कार्य की ओर आगे बढ़ते हो बच्चों में, बाधाएं ज्यादा आती है। गलत काम करने वालों की जीवन में जल्दी बाधा नहीं आती बच्चों,
अच्छे कार्य करने वालों के जीवन में बाधाएं आती हैं। कहते हैं आज प्रियालोक को बोले, प्रिय माने प्रियतम, आज मेरे जीवन के मार्ग में जो प्रियतम का जो प्रकाश है डोलने लगे, अर्थात मेरा विश्वास डगमगा जाए और चारों तरफ तिमिर की घोर छाया, अंधकार ही अंधकार जीवन में गिर जाए, मैं निराशा के काल गहवर में गिर जाऊं। महादेव वर्मा जी कहती है फिर भी मैं रुकने वाली नहीं हूँ, आज या विद्युत शिखाओं में निकट तूफान बोले। एकदम स्पष्ट संघर्ष के लिए उद्घोष कर दे रही है हमारी कवित्री महोदया वर्मा जी। यहाँ पर कहती है आज विद्युत शिखाओं में, यानी आकाश में बिजली भी चमकने लगे, घनघोर बारिश होने लगे, निष्ठुर तूफान, भारी भरकम तूफान मेरे जीवन के मार्ग में आ जाए और यह कहने लगे कि तुम्हें मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगी, फिर भी मैं कविता महोदया जी कहती हूँ मैं रुकने वाली नहीं हूँ, बढ़ती रहूंगी। कितनी बड़ी मुसीबत तूफान आ जाए मेरे जीवन में, पर तुझे नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ाना। लेकिन कवित्री महोदया वर्मा जी कहती है यह नासवान मृत्यु लोक है, संसार हे मानव मृत्यु से क्यों घबरा रहे हो भाई? इस जीवन संसार का नाम ही है मृत्यु लोक, जो आया है वो मरेगा, इसलिए ऐसा कुछ करके जाओ ना कि बाकी लोग याद रखें। पॉजिटिव करके जाओ, निगेटिव करके मत जाना मेरे बच्चों। आजकल तो बहुत बच्चे निगेटिव सोचते हैं और निगेटिव करने के बारे में सोचते हैं, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हर समय बी पॉजिटिव और पॉजिटिव बनो हर समय, तब आप जीवन में उच्च लक्ष्य को निश्चित और दृढ़ संकल्प के साथ प्राप्त करोगे। दुनिया कोई ताकत रोक नहीं पाएगी आपके बच्चों। आगे ध्यान देना क्या लिखते हैं, है तुझे नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। अरे मानव, अपने कोई भी धरातल, चाहे भक्ति का मार्ग हो, प्रेम का मार्ग हो, जो लक्ष्य का मार्ग हो, कोई भी मार्ग हो, कवित्री महोदया जी कहती है कि नाशवान पथ है यह, तो यहाँ तो सब नाश होने के लिए, मृत्यु के लिए जन्म ही लेते हैं। इसलिए मानो मृत्यु से और सृष्टि के विनाश से डरने की जरूरत नहीं है। जाग जिसको भूल जाना, अपने कर्मों की ऐसी कुछ निशानी छोड़ के जाना। भाई मरते सभी लोग हैं, भाई ऐसा मरो लोग आपको याद करें, आपको याद करें, अच्छे रूप में याद करें, तब जा करके आप आगे बढ़ पाओगे बच्चों। मरते सभी लोग हैं संसार, और मरने के लिए लोग आते ही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा मरते हैं कि कोई जानता ही नहीं संसार में आया गया कब गया। अगर आप भक्ति करते हो, पूजा पाठ करते हो, जो ऊंचे लक्ष्य पढ़ाई लिखाई करते हो, जो में कोई विशेष लक्ष्य प्राप्त करते हो, तो भाई आप मरने के बाद लोग इस बार याद करेंगे जरूर, हाँ भाई वो आदमी अच्छा। कोई बात कहती पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ाना, अपने आप को अपनी अंतरात्मा को संबोधित कर रही है। क्या कहती है, पर तुझे नाश पथ पर, हे आत्मा हे मन, इस नासवान पथ पर, इस मृत्यु लोक के पथ पर ऐसा कुछ कर्म करके जाओ, लोग याद करके करें। लेकिन आजकल लोग ऐसा करते नहीं है। जब जीवन दुख आ गया भगवान का नाम का सुमिरन करेंगे, और जब जीवन में सुख रहेगा भगवान कौन याद करता है भाई? याद करने वाली चीज है ये समाज स्वार्थी हो गया। मानव समाज को बता रही है स्वार्थी मत बनो, और आपको बहुत दूर तक जाना है। अपने कर्मों का एक ऐसा झंडा गाड़ देना है, ऐसे चिन्ह छोड़ देना है कि लोग तुम्हें बखूबी तरीके से याद कर सकें। धन्यवाद। गजब की दृढ़ संकल्प साथ लोग समझा रही हैं। आगे क्या पढ़ो, ध्यान दो। बांध लेंगे क्या तुझे मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगी तितलियों के पर रंगीले। ध्यान देना, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुर की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के देश ओस गीले। तू न अपनी इच्छा को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। कितनी सुंदर बातें हमारी कवित्री महोदया वर्मा जी समझा रही हैं, कितनी बढ़िया मार्मिक बातें कहती हैं। जब तुम जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ोगे हे मन, ये आत्मा, क्या रंग बिरंगी दुनिया जो है बड़ी सजी हुई दुनिया ना,
तुझको आगे बढ़ने नहीं देगी जल्दी। बात भी सही है। आजकल देखो, दिन रात अगर पढ़ाई करो तो लोग पीछे पड़ जाएंगे, अगर बगल के लोग भैया है साथ क्यों पढ़ाई कर रहे हैं दिन रात, तमाम समस्याएं आ जाती है। लेकिन बुरे कार्य करते हो वहां बाधाएं नहीं आती बच्चों, बल्कि लोग सहयोग करते हैं। चलो करो, जो बिगड़ना हो बिगड़ो, नो प्रॉब्लम। इसलिए आपको सावधान रहना है कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। ये दृढ़ संकल्प, ये निर्णय आपको लेना है। अपने आप से कवित्री महोदय वर्मा जी प्रश्न कर रही हैं, तुम जब आगे बढ़ोगी तो बांध लेंगे क्या तुझे, यानी अरे मन, ये की तरह संजी हुई दुनिया, मोम की तरह संजी दुनिया, या मोम की तरह, या मोम की तरह सजी हुई दुनिया क्या तुझे बांध लेंगे, क्या तुझे रोक लेंगे। बात महादेव वर्मा जी, ये मोम की तरह बंधन क्यों कहा है उन्होंने, क्योंकि ये संसार मोम की तरह खूबसूरत है। जरा सा टेम्परेचर पाने के बाद, गर्मी पाने के बाद पिघल जाएगा। जैसे मोम होता है ना बच्चों, गर्मी पाने के बाद पिघल जाता है, देखने में खूबसूरत होता है। उसी प्रकार से दुनिया है बच्चों, देखने में सजी हुई है, सुंदर है, आकर्षित है, लेकिन जरा सा कष्ट पा जाने पर, जरा सा दुख पा जाने पर लोग पिघल जाते हैं। आप देखो, जब तक नहीं कष्ट आता है ना, तो घमंड में लबालब लोग चूप रहते हैं कि मसल देंगे, चुप हो जाएगा सामने वाला, मेरे सामने क्या है उसकी औकात। लेकिन जब आदमी, कोई बात नहीं, का बरखा जब किसी सुखाने, समय चूक फिर क्या पछताने। हे मानव जीवन में, उस नौजवानी में, उस ताकत में तुमने भगवान की भक्ति की आराधना नहीं की, और समय निकल जाने के बाद में का बरखा जब किसी सुखाने, समय चूक फिर क्या पछताने। जब बरसात निकल गई तो फिर पछताव के सिवाय क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा बच्चों। इसलिए समय जब हो, जैसे बहुत से बच्चे ना युवा अवस्था में नहीं पढ़ते, बचपन में नहीं पढ़ाई करते, वो लोग आप देखे होंगे क्लास 8 पास, 5 पास करके पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं वो लोग, और दुकान पहुंच जाएंगे या कहीं पर भी बाद में दिमाग खुलेगा, रात दिन पढ़ेंगे, वो तमाम किताब पढ़ रहे हैं। उस पढ़ने का क्या भाई, सब पढ़ने का एक उम्र होता है, और इसी उम्र में अगर आपने जरा सी बदमाशी कर दी, फिर गई भैंस पानी में, फिर सब कुछ उल्टा हो जाता है बच्चों, सब कुछ बदल जाता है। इसलिए समय रहते हुए आप अपनी पढ़ाई कर लो। क्या सुंदर बात कवित्री महोदया वर्मा जी कहती हैं, अपने आप से प्रश्न कर रही हैं कि जब तुम जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ोगे, लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ोगे, हे आत्मा, हे मन, क्या यह मोम की तरह सजी हुई दुनिया, रंग बिरंगी दुनिया क्या तुझे बांध लेगी। आगे, पंथ की बाधा बनेगी तितलियों के परंगीले, क्या तुम्हारे मार्ग जैसे बच्चे होते हैं ना, जब आगे बढ़ने जाते हैं माताएं कुछ काम देती हैं, जाओ बेटा काम करके आओ, बच्चा क्या करता है, रास्ते में चलता है। कोई पेड़ मिला छोटे छोटे, वहां तितलियां बैठी हुई हैं, तो मन लगाकर धीरे से तितलियों को पकड़ना शुरू करता है, और एक आध घंटे तक तितली पकड़ता है, खेलता उलता है, फिर वापस चला आता है। ठीक है ना, फिर वो भूल गया, फिर वो भूल गया कि मेरा लक्ष्य क्या था। उसी प्रकार से हमारी कवित्री महोदया वर्मा जी प्रश्न कर रही, करे मन, पंथ की बाधा बनेगी, तुम्हारे जीवन के मार्ग में क्या रुकावटें बनेंगी, तितलियों के परंगीले, जो रंग बिरंगी तितलियां हैं, उनके जो पंखे हैं, क्या तुझे आकर्षित तो नहीं कर लेंगे। अर्थात ये मानो, या तितलियों के परंगीले का मतलब क्या है, कि आकर्षित रंग बिरंगी दुनिया, ये रंग बिरंगी दुनिया, खूबसूरत दुनिया। संसार में कितने सुंदर सुंदर लोग हैं भाई, अगर उन सुंदर सुंदर लोगों को हम देखना शुरू कर दें, सुंदर सुंदर बिल्डिंगों को देखना शुरू कर दें, हर सुंदर चीजों को देखना शुरू कर देंगे, तो फिर तो लक्ष्य से वंचित हो जाएंगे। तो लक्ष्य हमको कैसे मिलेगा। इसलिए आप जीवन का संकल्प कर लो, दुनिया में कोई भी बाधा आ जाए,
चाहे तितलियों की तरफ रंगीले आकर्षित कर देने वाली तमाम दुनिया आ जाए, फिर मैं रुकने वाली नहीं। आगे क्या कहती है, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुर की मधुर गुनगुन। अपनी आत्मा से प्रश्न कर रही है, विश्व का क्रंदन भुला देगी, क्या तुझे अपने मार्ग से विचलित नहीं कर देगी? कौन? विश्व का क्रंदन, विश्व में जो रोने की आवाजें आएंगी, क्या तुझे यह अपने मार्ग से विचलित नहीं कर देंगी? मधु की मधुर गुनगुन, कहीं भौरों की मधुर गुनगुनाहट, उनके मधुर संगीत, यानी जीवन कभी अच्छे कभी बुरे मार्ग क्या तुम्हें अपने लक्ष्य से वंचित तो नहीं कर देंगे? मानो ये बात वित्ती महोदया वर्मा जी हमारी समझा रही बच्चों। आगे ध्यान दो, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के 10 ओस गीले? क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के 10 ओस गीले? यानी जो तुम्हारे, तुम सुबह सुबह देखते हो बच्चों, जो रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं चारों तरफ प्रकृति में, उन रंग बिरंगे फूलों पर जब ओस की बूंदें पड़ती है ना, तो रंग बिरंगे पुष्प और साथ ही साथ उनकी पंखुड़ियां बड़ी खूबसूरत लगती हैं, बहुत सुंदर लगती है बच्चों। तो वही बात महादेव वर्मा जी कहती हैं, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के 10 ओस गीले? फूलों पर पड़े हुए, उनके पत्तों पर पड़े हुए जो ओस की बूंदें हैं इतनी खूबसूरत होती हैं, जैसे मानो की मोती जो है साक्षात सुबह सुबह इन फूलों पर, उनकी पंखुड़ियों पर या उनके पत्तों पर रख दिए गए। अर्थात ही मानो जीवन के भौतिक सुख, बहुत से मनुष्य होते हैं जो भौतिक सुखों से पागल हो जाते हैं, कुछ लोग दुखों से नाराज हो जाते हैं, फिर लक्ष्य से वंचित। ये मानो लक्ष्य से वंचित मत बनो, यानी आप जीवन में आगे बढ़ो, आप जो कर सकते हो उसे करो, पूर्ण अपनी इच्छा को अपने लिए कारा बनाना, जाग जिसको दूर जाना रे मानो, आगे बढ़ो। कहीं ऐसा न हो तुम अपने लिए स्वयं बाधक न बन जाओ। वैसे इंग्लिश में एक वर्ड कहा गया था, तो मैंने सेल्फ गार्जियन। हर मनुष्य अपना अभिभावक स्वयं होता है, संसार में कोई किसी का अभिभावक नहीं है। तो हमारी गलत भूले हैं, दादाजी है, पिताजी है, फला को गार्जियन को काम करते हैं, लेकिन सच पूछे गार्जियन कौन होता है? हर मनुष्य अपना स्वयं का। अगर वो अच्छा बनना चाहेगा दुनिया कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, अगर बुरा जब बनना चाहेगा फिर दुनिया कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। कहते हैं ध्यान दो महादेव वर्मा जी, ध्यान सुनो आप लोग, विश्व का क्रंदन भुला देगी, यानी विश्व में जो रोने की आवाजें हैं या मधुर और गुनगुनाहट है, क्या तुझे अपने कार्य से वंचित तो नहीं कर देंगे? क्या डुबा देंगे तुझे फूल की 10 ओस गीले, यानी फूलों पर पड़े हुए जो बूंदे हैं, उनकी पंखुड़ियों, दलों पर, पत्तों पर पड़े हुए जो बूंदे हैं, क्या तुम्हें अपनी ओर आकर्षित तो नहीं कर लेंगे? यानी जीवन के भौतिक सुख जो है, मनुष्य बहुत आगे भी बढ़ जाता है ना, उसके जीवन के मार्ग में उसका धन स्वयं हो जाता है, उसके जीवन में भौतिक सुख बाधक बन जाते हैं। वही बात वित्ती महोदया वर्मा जी कह रही है, तू अपनी इच्छा को अपने लिए कारा बनाना। अरे मानो अपनी इच्छा, इच्छा माने छाया, हे मानो अपनी छाया को स्वयं जेल मत बना दो, स्वयं जेल मत बना देना। यानी जो व्यक्ति खुद आगे नहीं बढ़ पाया, अपने कर्मों के नाते, अपने आलस्यपन के नाते जीवन में आगे नहीं बढ़ पाया, कवित्री महोदया वर्मा जी कहती हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है। जैसे किसी महान कवि ने कहा है ना, यदि बढ़ न सको विश्वासों पर श्वासों के मुर्दे मत ढो, यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। अर्थात ही मानो जीवन आगे बढ़ना है, अगर तुम समाज के लिए, लोगों के लिए फूल नहीं बो सकते हो तो कांटे कम से कम मत बोना। अच्छे कार्य नहीं कर सकते, बुरे कार्य करने का भी अधिकारी तुम नहीं हो। किसी के लिए सहायता करो, नेक कार्य करो, अच्छी बात है, किसी बारे में बुरा सोचने का भी अधिकार तुम्हारा नहीं है अगर हम अच्छे कार्य नहीं कर सकते। तू अपनी इच्छा को अपने लिए कारा बनाना रे मानो, अपने ही छाया को तुम बाधक मत बन जाना, जान लेना अच्छी तरह से।
जब हम जिंदगी में आए संसार में, हमारे कर्म ही हमारे अगर बाधक बन जाएंगे तो हम विकास कैसे करें। और यही होता है, लोगों के बुरे कर्म इतने हावी हो जाते हैं कि मनुष्य के जीवन विकास के मार्ग के सारे द्वार बंद। जाग तुझको दूर जाना रे आत्मा रे मन, आज से जग जाओ, और तुझे बहुत दूर तक जाना है, वहां तक जाना है जहां तक किसी आत्मा ने, किसी व्यक्ति ने आज तक। क्या ललकार है, क्या कंसेप्ट है हमारी। आगे, वज्र का और एक छोटे सुकर्ण में धोख लाया, दे किसे जीवन सुधा दो भूत मदिरा मांग लाया। सो गई आदि मलय की बात क्या, उदाहरण ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिरनीत बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु कोर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। कितनी सुंदर बात है हमारी कवित्री महोदया वर्मा जी कह रही है बच्चों, बड़ी मार्मिक बातें यहाँ कह रही हैं। पूरी की पूरी कविता ग्रहण करने योग्य बच्चों, बहुत सुंदर कविता है। ध्यान दें आप सभी लोग अगली पंक्ति में। वज्र का हो कविता भले ही हर पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण बच्चों, छायावादी है तो छायावादी जितने के बिल्कुल बड़ा रहस्य लेकर चलते हैं बच्चों, बड़ी आध्यात्मिक बातें लेकर चलते हैं। अरे बाकी लोग मुहावरे में एक तीर से दो निशाना, अरे छायावादी एक तीर से कई निशाने करते हुए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसलिए महादेव वर्मा कविता में कई अर्थ समाहित है अपने आप। कहती है वज्र का और एक छोटे सुकर्ण में धोखा लाया। कभी कवित्री महोदया वर्मा जी कहती है तुम इस भक्ति के क्षेत्र में, प्रेम या लक्ष्य के क्षेत्र में तभी पहुंच सकते हो जब आपके अंदर विनम्रता होगी, करुणा की भावना होगी। कठोर हृदय वाले व्यक्ति लक्ष्य को जल्दी प्राप्त नहीं कर पाते। आप ऐसे ही भाग्यशाली हो दूसरी बात है, लेकिन जल्दी नहीं पाते। लेकिन वज्र का और एक छोटे सुकर्ण में धोखा लाया, क्या करना पड़ेगा। पहले बात तो ही मानो, अगर जीवन बहुत दूर जाना है, जाग तुझको दूर जाना अर्थात बहुत आगे बढ़ना है, क्या करना है। वज्र का और, अरे जो तुम्हारा हृदय जो कठोर हो गया है मानो, अपनी कवित्री महोदया वर्मा जी अपनी आत्मा को, अपने ही मन को संबोधित कर रही हैं। क्या कर रही हैं, ध्यान सुनना। वज्र का और एक छोटे असुकर्ण में धोखा, अरे इस वज्र का हृदय को मैंने अपने आंसू के कण से गलाई। अर्थात मानो जब हम दूसरे के दुख को देख करके द्रवीभूत होते हैं, हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, उसमें क्या होता है, हमारी मानवीय संवेदना के कारण जो हम दूसरे के दुखों को देख करके आंसू बहा देते हैं, हमारे जीवन के सारे घमंड, हमारे हृदय के सारे घमंड, सारी वज्रता, सारी कठोरता सदैव के लिए हो जाए। क्या सुंदर मार्ग, भक्ति के लिए, लक्ष्य के लिए या प्रेम के मार्ग के लिए कितनी सुंदर बातें कवित्री महोदया वर्मा जी बताती। मार्मिक रहस्य में कर जीवन कैसे आगे बढ़ो। पहली बात तो घमंड को निकाल निकाल, इस पर तमाम विद्वानों ने बहुत चुका है। विद्या राज पादता, यानी विद्या से विनम्रता हासिल। अगर किसी पास विनम्रता नहीं, मैं बहुत तेज हूँ, बहुत ब्रिलियंट हूँ, तब तो समझ उसके जीवन में कई आधार है उसके भविष्य का। इसलिए मानो कि बच्चों कभी भी घमंड मत करना अपने जीवन में, आने मत देना। अगर आ गया घमंड तो फिर खतरा है आपको भैया, सीधी बात जान लो। कहते हैं कि अगर असुरकण से धोखा लाया अपने वज्र के हीरो हृदय को मैंने, आंसू के कण से जब उसको उसमें डाला तो वो पिघल गया। यानी ये मानो आपका कठोरतम हृदय किससे पिघलेगा, आपके हृदय में, यानी आपकी आंखों से जो आंसू बहेंगे, आंसू से कठोरतम हृदय, वज्र के समान हृदय, वो अपने आप गल जाएगा। आगे बच्चों, देख से जीवन सुधा दो घूट मुद्रा मांग लाया।
कवित्री महोदया जी यहाँ भी अपने मन को समझा रही है कि मानो इस लक्ष्य के लिए, भक्ति के लिए, प्रेम के लिए, या जीवन में जो करना चाहते उस लक्ष्य के लिए एक दीवानगी होनी चाहिए, एक मस्तीपन, एक फक्कड़पन, एक अल्हड़पन होना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए, और आप लगातार मस्ती भरे जीवन आगे बढ़ते, वह जीवन है। क्या कहती हैं, वज्र का उर एक छोटे सुपर्ण में धो लाया, धो गया लाइन दे किसे जीवन सुधा दो, घूट मदिरा मांग लाया, अमृतमयी जीवन तुमने किसको दे दिया, और उसके बदले में तो घूट मदिरा मांग लाया, मतलब माने मस्ती फक्कड़ता। अर्थात ये मानो जीवन में ऐसे आगे बढ़ो, मस्ती और फक्कड़ता को उतार दो। भाई वर्मा जी ये नहीं कह रही मदिरा पान करके मस्त हो जाओ, नहीं, कि मदिरा की तरह मस्त हो जाओ, इसका मतलब कि अपने लक्ष्य के लिए मस्त हो जाओ, दीवाने हो जाओ, एक मधुर आनंद हो। जैसे आप मैथ कर रहे हो, फिजिक्स कर रहे हो, केमिस्ट्री कर रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आप अगर अपनी पढ़ाई से मजा ले रहे हो ना, आनंद ले रहे हो कि नहीं, बड़ा आनंद आ रहा है, तो आप जरूर आगे बढ़ो। और अगर अपनी शिक्षा को, पढ़ाई को, अध्ययन को बोझ मान लिए, अरे भाई पढ़ना पड़ना, एग्जाम आ गया पढ़ना, तो भाई गई भैंस पानी की, भगवान ही मालिक है उस बच्चे को। पढ़ाई को भी बोझ मत मानो, उसको एंटरटेन करो, आनंदित होकर आगे। सो गई आंधी मलय की बात का उपदान ने क्या, सो गई तो बातें बीत गई, आंधी मलय की बात का उपदान ले क्या, उन बातों को, यानी पुरानी बातों को कैसे याद की। सो गई आंधी मलय की, मलय मले चंदन, यानी मलयागिरी से उत्पन्न होने वाली खुशबूदार हवा, ध्यान दो। सो गई आंधी मलय की बात का उपदान ले क्या, अरे उन बातों का जो शीतल युक्त हवाएं थी, मदमस्त कर देने वाली चंदन युक्त खुशबूदार हवाएं थी, वो आंधी बहा करती थी उस जीवन में, वो बातें बीत गई। कवित्री महोदया जी वर्मा जी कहती हैं कि बातें बीत गई हैं, उसे है सिरे से आगे बढ़ो, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, ध्यान दो। क्या लिखती हैं, विश्व का अभिशाप क्या चिरंजीव बनकर पास आया, हे आत्मा हे मन, आप जहां भी रहो आगे बढ़ते रहो, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो वहां आगे बढ़ते रहो, लेकिन अगर आलस्य आ गया ना और नींद आ रही है तो समझ लो जीवन मार्ग तमाम बाधाएं हैं आपके, बहुत बड़ी मुसीबतें हैं आपके मार्ग में। कवित्री महोदय वर्मा समझा के आ रही है, विश्व का अभिशाप क्या चिरंजीव बनकर पास आया, अरे आत्मा रे मन, जब तुम आगे बढ़ नहीं रहे हो, दिन रात सो रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, वह विश्व का श्रापग्रस्त व्यक्ति, शापित व्यक्ति, विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बनकर पास आया, वो नींद आना मानो उस पूरे विश्व का अभिशाप, अर्थात अति सर्वत्र वर्जय, अधिक कोई भी कार्य वर्जनीय होता है। अगर कोई स्टूडेंट दिन रात सोता है, उसके एग्जाम्स करीब हो, तो समझ लो कि उसकी जिंदगी का बर्बादी करने का मूल कारण वो स्वयं है, तो और नहीं हो सकता उसको। अगर आपकी पढ़ाई हो, एग्जाम करीब आ गया हो, और आप सोचते हो, क्या सोचते हो, बाद में पढ़ लेंगे, अरे आज को सो लेते हैं, कल पढ़ लेंगे, कल फिर सो लेते हैं, फिर परसों पढ़ लेंगे, इसका मतलब निश्चित है बच्चों, वह अभिशप्त है। अधिक नींद आना तो ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी, भविष्य के लिए भी। कहा भी गया है वैसे भी, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो वक्षिताम दोषेन से मूर्खाणाम मुद्रा कलेनवा, विद्वानों का समय काव्य शास्त्रों को पढ़ने में बीतता है बच्चों, लेकिन मूर्खों का समय, गधों का समय कैसे बीतता है, खूब सोने में बीतता है बच्चों, और झगड़ा करने में बीतता है। झगड़ा कर लेंगे, थक जाएंगे, टायर्ड, फिर जाकर सो जाएंगे, माइंड फ्रेश करेंगे, फिर उठेंगे, फिर कहाँ झगड़ा शुरू करना है, फिर वहां शुरू,
यानी ये होता है मूर्खों का दायित्व। बच्चों, मूर्ख लोग ऐसे ही करते हैं। बहुत बड़ी बात है बच्चों, मुझे सोचना है, समझना है। आगे, अमरता सुध चाहता कि मृत्यु को और में बसाना। हे मानो, तुम अपने मन को समझा रही कवित्री महोदया वर्मा जी, तुम अमरता के पुत्र हो, तुम अमर हो। आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है, इमोर्टल होता है। कहा गया नयनम शस्त्राणी नयनम दधि पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न सुस्थित मार्ग वाहन जीर्णान भाग्या दा सर्वण सर्वण दा शरीरान निरूपणानि। मतलब यह शरीर कभी नष्ट होने वाली चीज हो सकती है, आत्मा अमर है। वायु जल अग्नि इसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। आत्मा वस्त्र बदल सकती है, आत्मा नष्ट नहीं। कोई बात नहीं, तू अपनी, ये तो हो गया बच्चों। आगे, अमरता सुध चाहता क्यों मृत्यु को उठाना। अरे अमरता के पुत्र, अमरत्व के पुत्र, अरे जीवात्मा, अरे मन, तुम अपने जीवन लक्ष्य तक न पहुंच करके अगर तुमने भक्ति नहीं किया, पूजा पाठ नहीं किया, भगवान की भक्ति साधना सफल नहीं हुआ तुम्हारा, तुमने जीवन कुछ बनना बना नहीं, तो समझ लो व्यक्ति जीते जी मरे हुए व्यक्ति के समान है। भाई जीते जी व्यक्ति मरा हुआ व्यक्ति के समान है कब? जब वो लक्ष्य निर्धारित न हो, दिन रात सो रहा हो, बुद्धि काम नहीं कर रही हो, समझ लो जीते जी मरा हुआ है। जीते जी मत मरो, कुछ करके मरो, बढ़िया कार्य करके मरो। भाई मनुष्य तू भी तन पाए हैं, अच्छे कार्य करके हम जाएंगे संसार से। ऐसे ही निराश अवस्था में हम यहाँ से नहीं चले जाएंगे। जाग तुझको दूर जाना। अरे आत्मा, रे मन, आज जग जाओ। जब तुम जागृत हो जाओगे, जिस दिन चेतना में हो जाओगे, वह दिन तुम्हारा, कोई रोक नहीं पाएगा। ध्यान देना, कितनी मार्मिक बातें हमारी कवित्री महोदया जी समझा रही हैं। आप उसे समझने का प्रयास करेंगे बराबर। कवित्री महोदया वर्मा जी बड़ी सुंदर बातें लिखती बच्चों। आजकल बच्चों को भी उसे समझना होगा, चिंतन करना होगा। कहन ठंडी सांस में भूल वह जलती कहानी। आग हो, ध्यान दो, आग हो उर्मे तभी दीर्घ में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी गए की पताका। राग क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। कवित्री महोदया वर्मा जी कहती है कि मानो एक बात जान लो, जब तुम भक्ति के मार्ग पर या जीवन लक्ष्य के मार्ग पर तुम निकल चुके हो ना, बड़ा कठिन मार्ग, प्रेम और वेदना की बड़ी बातें कवित्री महोदया जी कहती है, बड़ा कठिन मार्ग होता है बच्चों। सब लोग नहीं चल सकते हैं। दिखने में, कहने में, सुनने में कभी कभी बहुत सहज लगता है, आराम लगता है। जो रोज कहते हैं फला व्यक्ति आईएएस हो गया, अरे कौन सी तीर मार लिया, वो लोग कहते हैं अरे आईएएस कौन सी बात है, वाकई तीर मार लिया उसने। लेकिन जो मूर्खानंद लोग हैं, कहीं कौन सी तीर मार लिया भाई, ऐसे ऐसे आदमी संसार। वही बात कवित्री महोदया वर्मा जी आगे समझा रहे प्रेमन को। जब जीवन लक्ष्य को बनाओ, जिस भक्ति के आदर्श में स्वरूप भक्ति करते हो, उसको कभी भी ठंडे बस्ते मत डालना। दुनिया चाहे जो भी आपके बारे में कहे, लेकिन हमारी भक्ति, हमारे जीवन का लक्ष्य ठंडे बस्ते में नहीं होना चाहिए। प्राण ठंडी सांस में ठंडे, अब भूलो जल्दी कहानी, यानी उसे भूलो मत, उस कहानी को, उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को हृदय में जला कर रखो, ताकि, यानी यहाँ पर कवित्री महोदया वर्मा जी कहती है कि जीवन में जो क्रियाशीलता होती है भक्ति के प्रति, लक्ष्य के प्रति, वही क्रियाशीलता जो आपको अग्निकुंड में गाती रहती है, चलाती रहती है, वो उसको बना कर, क्रियाशीलता गर्माहट बना कर रखो, ठंडे बस्ते में डाल देना, अन्यथा जीवन का लक्ष्य अधूरा हो जाएगा। आगे कहती है, आग हो उर्मे तभी दीर्घ में सजेगा आज पानी। जब आंखों में, ध्यान देना, आग हो उर्मे,
हृदय में अग्निकुंड, सांस में तुम गर्माहट बना के रखे हो, आग हो उर्मे तभी दीर्घ में सजेगा आज पानी। अर्थात ये मानो हृदय कुंड, हृदय रूपी कुंड में अपने जीवन रूपी लक्ष्य की अग्नि को धधका के रखोगे, तभी तुम्हारी आंखों में आंसू की बूंदें जो मोती की तरह चमकेंगी। अर्थात हे मानो जीवन की मोती तब मिलेगी जब तुम अपने हृदय कुंड को धधकाओगे और आंसू बहाओगे, अपने लक्ष्य के लिए अपनी वेदना बहाओगे, उस प्रियतम के लिए आंसू की बूंदें बहाओगे, उस परम पिता परमेश्वर के लिए, तब तुम्हारा लक्ष्य निर्धारित है। तब क्या होगा? अगर तुम निरंतर क्रियाशील हो, ये आत्मा है मन, तब अपने लक्ष्य में अगर तुम हार भी जाओगे ना, तो मानो विजय सिर्फ तुमने हासिल कर लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया तुम। कहते हैं हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। अगर हे मानव, हे मन, तू हार भी जाएगा तो विजय श्री तुमको मिल जाएगा। यानी जैसे कितना सुंदर उदाहरण देती है। अगर भक्ति के क्षेत्र में, जीवन लक्ष्य क्षेत्र में अगर तुम आगे बढ़ रहे हो, हार भी जाओगे ना, वो व्यक्ति मर भी गया। जैसे आप अमरनाथ यात्रा पर चला है कोई व्यक्ति, और चलते 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 अग्रसरित होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन वहीं पर वह समाप्त हो गया वो बच्चा, समझ लो कि निश्चित रूप से अब उसका नाम अमर हो जाएगा। क्या कि चलते चलते अपने आप को कुर्बान कर दिया, एक परमात्मा की भक्ति के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। जहाँ भक्ति का नाम आएगा वहां पर निश्चित रूप से उस व्यक्ति का नाम जुड़ जाएगा। इस तरीके से बड़ी सुंदर बातें यहाँ पर हमारी कवित्री महोदया वर्मा जी कहती है, ये मानव तुम लक्ष्य के लिए अगर आगे निकलोगे, हार भी जाओगे, तब पर भी माननीय विजय श्री की पताका झंडा तुमको मिल ही जाएगा। जीत जाओगे, हार जाओगे, हार कर भी जीत जाओगे। तो मैं इस मार्ग में चलना बहुत अच्छा है। कहते जैसे राग क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, यानी पतंगा जो है उस अमर दीपक यानी दीपक के लौ से प्रेम करता है और इतना आकर्षित होता है कि उसके लौ के पास जाता है और जो मिल जाता है उससे आकर्षित हो जाता है और वह जल जाता है, राख बन जाता है। वह क्षण मात्र में अपने आप को वशीभूत होकर के त्याग कर दिया, अपने आप को उस अमर दीपक के लौ में अपने आप को न्यौछावर कर दिया, राख बन गया। लेकिन वो दीपक की निशानी बन गया, यानी अमृत को प्राप्त कर लिया। कौन? वह पतंगा, वह प्रेम के धरातल पर अमर हो गया। क्या? इस दीपक के लौ से प्रेम किया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, न्यौछावर कर दिया और न्यौछावर पर अमर हो गया। उसी प्रकार से जीवात्मा है मन, अगर तुम लक्ष्य को आगे बढ़ते हो तो आगे बढ़ते हो, अगर तुम लक्ष्य को प्राप्त नहीं भी कर पाए फिर भी अमृत को प्राप्त है। तुझे अंगार सैया पर मधुर कलियां बिछाना, अर्थात ही मानो जीवन का मार्ग बहुत कठिन है। भक्ति का मार्ग हो, प्रेम का मार्ग हो, लक्ष्य का मार्ग, कोई भी मार्ग बहुत कठिन मार्ग है। उस दुख को भी महादेव वर्मा जी कहते हैं क्या जीवन का सूत्र उन्होंने दिया, दुख को ही सुख मान लो। अगर जो व्यक्ति दुख को ही सुख मान लेता है वह जीवन में सफल हो जाता है, दुखी नहीं होता है। तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, यानी इस जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर अंगार सैया पर यानी तुम्हारा बिस्तर जो है अगर अंगार का हो जाए, अंगार रूपी सैया पर तुम धड़क रहे हो तो आत्मा का दायित्व होता है उस पर मृदुल कलियां बिछाना। मृदुल कलियां बिछाकर के साथ भारी से भारी दुख को भी मधुर सुख में, मधुर प्रेम में बदल दो और उससे आगे बढ़ो, उसी से आगे बढ़ो। ये जीवात्मा है मन, जीवन में जो कष्ट है, जो दुख है, अंगारों की सैया पर जो तुम सो रहे हो,
उसी पर मृदुल कलियां बिछा करके अपने जीवन के स्वप्न को बिखेर दो और बिखेरते हुए उस प्रेम के धरातल पर, उस भक्ति के धरातल पर, उस लक्ष्य के धरातल पर आगे बढ़ो। आपका जीवन मंगलमय। आज ही से उठो, जाग तुझको दूर जाना। यानी आज ही जगो, चिंतनशील हो जाओ लक्ष्य के लिए। दूर तक जाना है, वहां तक पहुंचना है जहां बाकी किसी लोग, बाकी राही लोग नहीं पहुंच पाए। यानी जीवन में ऐसे कंपटीशन पर उतार देते बच्चों, तो आपका जीवन सफल 100% होना है। करता कितनी महत्वपूर्ण, कितनी सार्थक बच्चों जीवन में उतार लेने वाली है। अगर जिन बच्चियों ने इस कविता को जीवन में उतार लिया, आप कितने भी सहज बच्चे हो, कितने भी सरल बच्चे हो, कितने भी साधारण बच्चे क्यों न रहो, लेकिन एक दिन ऐसा होगा आप जीवन के ऊंचे मुकाम पर शोभायमान। जिस धरातल को चुन लिए, भक्ति के मार्ग चुन लिए, तो परमात्मा सम्मिलन हो जाएगा, परमात्मा आपका हो जाएगा। बशर्ते कि आप ईमानदारी के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, कष्ट और दुखों को सहते हुए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से बच्चों की कविता समाप्त हुई और इस कविता के उद्देश्य और तो प्रश्न का उत्तर है, मैं आप लोगों को भेज दूंगा और आप लोग अपने कार्यों को संपादित करते रहे, अपने प्रॉब्लम को मुझसे पूछते रहे। इस तरह से कविता समाप्त हुई। और ध्यान देने की बात है कि आप लोग जो मैं कविता का पाठ वाचन करा देता हूँ, व्याख्या कर देता हूँ, इस व्याख्या को संपन्न होने के उपरांत आप लोग मेरी ऑडियो जो बाद में मिल जाएगी, व्याख्या बाद में मिल जाएगी, उसको बार बार सुनते रहोगे। वैसे मैंने समझाई दिया हुआ वो, फिर भी बीच बीच में सुनते रहोगे ताकि आपका नॉलेज रिवाइज होता रहे। ठीक बच्चों, आज क्लास में ही समाप्त करता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद।